हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है बोर्ड टू जेई मैथ एकेडमी में। तो क्लास 10th के PYQs अपन कर रहे हैं, स्पेशली 2025 में जो आए हैं, जस्ट पिछले साल जो पेपर्स थे उसके 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं और आज है तीसरा वीडियो। तो अभी हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स, देन लॉन्ग आंसर्स, देन आपके केस बेस्ड स्टडीज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी डेस के। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लेलिस्ट में जाके देखें, 10th के और वीडियोस आपको मिलेंगे, स्पेशली PYQ कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उनकी अप्रोच होती है क्वेश्चंस को करने की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 1/a। आपको कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, प्यारे प्यारे ऑप्शंस, मजा आ जाएगा आपको। ax² माइनस ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर बी, वाओ, ax² माइनस a² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी, ax² प्लस ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एंड ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपकी खिदमत में पेश है, ax² प्लस a²x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट्स आपको a मिले और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/a मिले। पॉज करो वीडियो और फटाफट बताओ क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स कौन। तो देखो, अगर आपको पता हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, एंड हमने प्रूव किया है क्लास में कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है। श्योर? तो हमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए a। जरा चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। यानी कि ये जो ABC है ये x² x और कांस्टेंट टर्म है, बढ़िया, इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है। जरा इस पहली इक्वेशन को देखें, जरा अल्फा प्लस बीटा निकालें। इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस a/a, यानी ये तो 1 हो गया। अरे ये तो 1 हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। जरा दूसरे में आओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस a²/a, ये a आ गया, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है ये और ऑप्शंस में भी मिले। जरा चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस a/a माइनस 1 मिलेगा, गलत हो गया, यानी ये नहीं हो सकता। इसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस a आएगा, क्योंकि ये प्लस है और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। इससे कंफर्म हो गया कि आपका जो राइट आंसर है वो B फॉर बॉम्बे है। अच्छा सर, फिर इसका क्या मतलब, ये क्यों दिया? अगर 2 ऑप्शन मैच करते तो फिर हम एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए इसको भी यूज करते, बट यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हम क्यों यूज करें। फिर भी चेक कर सकते हो कि हमने जो ऑप्शन चूज किया है क्या उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/a है। बिल्कुल देख लो, c कितना है 1, a कितना है a, तो 1/a, यानी एग्जैक्ट आंसर है आपका B फॉर बॉम्बे। 2025 के पेपर का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, बेहद बढ़िया। लेते हैं अगला क्वेश्चन, कम ऑन याकू। बिल्कुल, तो इस टाइप की और लॉन्ग वीडियोस की सीरीज अब आपको फ्रिक्वेंटली मिलने लगेगी, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं। डेट याद है ना आप लोगों को, 17th ऑफ Feb, बिल्कुल 17 फरवरी को अपना मैथ्स का एग्जामिनेशन है, ध्यान रहे। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक सीरीज दे रखी है आपको 7, 11, 15, 19 डैश 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 अप टू 147। अब ये बोल रहा है कि ये एक AP है, तुम्हें भी पता है AP है, तो बताओ इसका 9th टर्म क्या होगा। लेकिन रुको रुको रुको,
नाइन्थ टर्म आगे से नहीं पूछ रहा है, पीछे से, नाइन्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग। ओहो सर ये तो हमें पता ही नहीं है। बताते हैं, इसका बिल्कुल शानदार तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले मुझे ऑप्शन लिखने दो। 135, देन आपका है 125, देन आपका है 115 एंड देन आपका है 39। हमें नाइन्थ टर्म पूछिए पीछे से। देखो, एक तो रटिफिकेशन वाला फॉर्मूला है कि एंड से कोई टर्म एपी में कैसे निकलता है, लेकिन हम वो नहीं यूज करेंगे। मैं बिल्कुल देसी तरीका बता रहा हूं आपको, क्योंकि वी आर द देसी। इस सीरीज को उल्टा लिखो पहले, तो उल्टा यानी कि पहले मैं लिखूंगा 147। अब तुम बताओ अगली टर्म क्या होनी चाहिए उल्टे में। तो सोचो डिफरेंस कितने का है, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, यानी +4 का डिफरेंस है आगे से, तो पीछे से -4 का होगा। तो इससे जस्ट पहले कौन रहा होगा या रही होगी, 143, और 4 और कम कर दो 139 डैश डैश डैश, लास्ट में कौन आ जाएगा, 7। मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया है। अब सोचो, आपको पूछ रहा था नाइन्थ टर्म एंडिंग से, मैं कह रहा हूं सीरीज उल्टा करके नाइन्थ टर्म आगे से निकाल दो, फ्रॉम बिगिनिंग निकाल दो। तो मैंने सीरीज उल्टा करके अब नाइन्थ टर्म में इसका निकालूंगा। तो यू नो वेरी वेल कि Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a कौन है हमारा, कम ऑन, a कौन है हमारा 147, और n कौन है हमारा, n कौन सा टर्म चाहिए, नाइन्थ ना, तो 9 लिखो ना। तो ये हो जाएगा 9 - 1 × d। d कौन बताएगा, बोलो 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 बोलो, कमन। अरे d 143 - 140 -4 होगा, आगे से +4 है तो पीछे से -4 होगा। ये लिख दिया मैंने -4। बहुत अच्छे, ये हो गया 147। ये हो जाएगा 8 8 4 = 32 -32, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 7 - 2 दैट्स योर 5, दैट्स योर 1, दैट्स योर 1, कम ऑन, 115। 115 इज द परफेक्ट आंसर। आया मजा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और मेरे पास में एक PDF है जो मैं शेयर करूंगा, जिसमें मैंने 139 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो बोर्ड्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मतलब ऐसे 139 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं जो बोर्ड्स में बार बार पूछे गए हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, ये कई बार पूछा है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, पूछा है ना, ये 4 से 5 बार पूछा है। √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। इस टाइप के हर चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, और जो 2 से ज़्यादा बार पूछे गए, कुछ 4 बार, कुछ 5 बार, कुछ 3 बार। तो उन क्वेश्चंस को करते हैं, तो अमूमन आप मान के चलें कि इसमें से आपको 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने वाला है, क्योंकि रिपीट तो होंगे ही होंगे, समझे ना, बिल्कुल। तो इन 139 क्वेश्चंस को अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 7086784516, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। हाय लिख करके मैसेज कर लेना, हाय हैंडसम। ओके, आगे बढ़ो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ चुके हैं बेटा। बिल्कुल, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन ज़रूर करेगा। ओके, और अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं और 12th के हैं तो आप लोगों के लिए भी सीरीज चल रही है, क्योंकि मैं 9th से लेकर 12th प्लस JEE मेंस एंड एडवांस भी कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेंसुरेशन है, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक पॉइंट है A 0,0, एक पॉइंट है B 2,0, और एक पॉइंट है C 0,2। इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है। ये कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बना है, आपको उसका पेरीमीटर ही पूछा ना, बिल्कुल, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। बहुत अच्छे। What will be the perimeter of the triangle? You are given some options. Option A 4 unit, option B 6 unit, option C 6 √2,
एंड ऑप्शन डी 4 + 2√2 यूनिट्स। ये हमारे ऑप्शंस हैं। चलो 1 मिनट में बता दो क्या? नहीं, 2 मिनट लूँगा। सबसे पहले तो अगर आपको बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो मुझे बताएं 0,0 कहाँ होगा? अरे बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? यानी ये जो पॉइंट है इसको ही तो मैं ए कह दूं। जनरली हम इसको ओ कहते हैं, मैंने इस बार ए लिखा है, ये हमारा ए हो गया। अच्छा 2,0 कहाँ होगा? अरे ये तो एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स तो 2 है, वाई मर चुका है। तो मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि बी मेरा यहाँ है, जिसको मैं कह रहा हूँ 2,0। श्योर? अच्छा 0,2 कहाँ होगा? अरे वो यहाँ होगा, ये मैंने कहा सी, ये है मेरा 0,2। और मैं अगर इसको मिला देता हूँ ऐसे, तो ये जो ट्राइंगल बना है भाई साहब, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है, ज़रा बताओ। ए है हमारा 0,0। हम सारी डिस्टेंसेस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही तो मेजर करते हैं। अगर ये 0, 0 है, ये 2, 0 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? ए बी कितना हुआ बेटा? ए बी तो सर 2 हुआ। बिल्कुल सही बोले। अगर ये 0, 2 है तो बताओ ए सी कितना हुआ? कि सर ये भी तो 2 ही होगा। अच्छा ये 2 है, ये 2 है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हुआ कि नहीं हुआ? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकलेगा हाइपोटेन्यूज? रूट आवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट में कितना आ गया? 8, और 8 को हम प्यार से क्या लिखते हैं? 2√2। तो अब हमारे पास में इस ट्राइंगल की तीनों साइड पड़ी है और तुम्हें तीनों को ऐड करना है। कम ऑन, ऐड करो। पेरीमीटर मतलब ऐड करो। तो ए बी 2, ए सी 2 एंड बी सी 2√2। तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा? 4 + 2√2, दैट इज द आंसर। कम ऑन, डी फॉर डम्बाला इज द परफेक्ट आंसर। आई होप क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। और मजा लेने के लिए बाकी वीडियोस भी देखें, क्योंकि तीसरा वीडियो है। ठीक है बेटा? तो ये 2025 के सारे क्वेश्चंस में लेने वाला हूं। दैट इज द आंसर, डी फॉर डम्बाला। बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप चैनल का जो बैनर है उसमें आपको पढ़े मिलेंगे, और भी कई जगह मिल जाएंगे। चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये बोल रहा है कि एक लाइन दे रखी है तुम्हें, x - y = 0। बताओ इसके बारे में क्या सही है? ये कह रहा है ये लाइन पैरेलल टू है x एक्सिस, चेक करके बताओ। ये लाइन पैरेलल टू है y एक्सिस, चेक करके बताओ। और ये लाइन पास थ्रू 0,0 यानी ओरिजिन से पास होती है। और डी ऑप्शन है हमारा, ये लाइन पास थ्रू 3,2। जो समझदार बच्चे हैं उनको समझ में आ चुका है कि ये लाइन कहाँ से पास होती है। बेटा सबसे पहले इस लाइन को देखो, इसको पकड़ के इधर लाते हैं अपन, ये ले आए। अगर x - y = 0 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ x = y? वाओ, x = y। अब तुम्हें अगर थोड़ी बहुत भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समझ है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, तो अगर मैं इसमें 0,0 पुट करता हूँ, x भी 0 और y भी 0, तो क्या ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल, ये आएगा 0 = 0, जो कि बिल्कुल सही है। इट मीन्स ये लाइन 0,0 से पास होती है डेफिनेटली। तो इसका आंसर तो एग्जैक्ट आ गया आपका सी। लेकिन सुनो, ओरिजिन से पास होने वाली कई सारी लाइनें हो सकती हैं। बहुत मजे की बात बताता हूं, देखो इधर। अब मैं बोलूँगी इसकी फोटो बनाओ, इस डायग्राम में शो करो कि लाइन कैसी दिखेगी। तो बेटा ये लाइन दिखेगी ऐसे। ये जो लाइन जा रही है ना, इसी को कहते हैं y = x या x = y। तो अगर बाय द वे यहाँ माइनस ना होकर के प्लस होता, x + y = 0 होता, तो भी क्या ये लाइन ओरिजिन से जाती? अरे जाती ना भाई। 0 + 0 वो भी तो 0 ही होता है। तो फिर उसकी फोटो कैसी होती सर? कि ये तो y = -x हो गया ना, इसकी फोटो जस्ट इसका ऐसे होगा भैया, उल्टा वाला।
इस लाइन की इक्वेशन को हम कहते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है। तो सर फिर अगर मैं यूं कह दूं कि x प्लस 3y इक्वल टू 0, क्या सर ये भी ओरिजिन से पास होगी? मैंने कहा ऐसी सारी लाइनें जिसमें x और y के अलावा कछु नहीं है, वो सारी लाइनें ओरिजिन से पास होगी। All lines which having on the term of x and y nothing the constant that all lines pass through the point 0, 0 कि जिनमें x का टर्म है, y का टर्म है, या मैं यूं कह दूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है तो वो कहीं से पास हो सकती है, लेकिन अगर इस c को मैं मरवा दूं खैचर तो ये लाइन बचेगी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो ऐसी कोई भी लाइन जिसमें x का टर्म है, y का टर्म है बट कांस्टेंट 0 है, उसको ओरिजिन से पास होना ही पड़ेगा। कितनी मजेदार बात है ना। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन और तैयार हो गए। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन तुम और मैं मिलके साथ में करेंगे। पहले तुम ट्राई करना, फिर नहीं आया तो मेरे से पूछना। चलो आओ। बना रे बाग में झूला घाल्या, बना रे गाल गुलाबी थरा। देखो अब जंग की घड़ी आ चुकी है प्यारे बच्चों, क्योंकि 17 फेब अब दूर नहीं है, नया साल आने वाला है। एक दिन बाद नया साल है। हो सकता है तुम नए साल में ये वीडियो देख रहे हो, तो अब जंग की घड़ी की पुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि इफ x इक्वल्स टू -4, इस इक्वेशन का, किसका, आई मीन इस पॉलिनोमियल का px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2k, इसका एक जीरो है। इसका एक जीरो है। कौन? ये इसका एक जीरो। तो बताओ k कितना, बताओ k कितना। ऑप्शंस यू आर गिवन 3, 9, 6 और -9। ये a है आपका, ये b है आपका, ये c है आपका और ये d है आपका। चलो बताओ, कोशिश करो बेटा। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कैसे। इफ गिवन x इक्वल्स टू -4 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, इट मीन्स what is the definition of zeros of a polynomial? Zeros are the values of x where the polynomial becomes 0। यानी x इक्वल्स टू -4 अगर मैं इसमें रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अल्टीमेटली ये मुझे ये बोला है कि p-4 इक्वल टू कितना है बेटा जी? ये 0 है। अच्छा, -4 रखो और इक्वेट करो 0 से। अच्छा, -4 रखता हूं। कम ऑन, -4 का स्क्वायर -4 2 प्लस 2k इक्वल टू 0। अच्छा, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस का 2 माइनस 2k इक्वल्स टू मीडू 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 2 18, माइनस 2k इक्वल टू 0। तो बताएं मुझे 2k इक्वल्स टू व्हाट? 18। तो k इक्वल्स टू व्हाट? 9। ये पड़ा। बी फॉर बबली इज द परफेक्ट आंसर। एग्जैक्टली बी फॉर बॉम्बे, बबली जो भी बोले, ये आपका आंसर था। आई होप मज़ा आया होगा। और ऐसे प्यारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।